आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों एवं गुरु प्रेमियों, आपके समक्ष साहब श्री गुरु अर्जन देव, जो कि 5वें गुरु हैं, उनके बारे में, क्योंकि दोस्तों शहीदी दिवस आ रहा है। शहीदी दिवस उन्हीं के बारे में। शहीदी साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सिख इतिहास में पहली शहीदी दी थी। दोस्तों वे भी क्यों दी थी? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लाहौर में उन्होंने शहीदी दी थी। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा वृतांत बताऊंगा, उसके पश्चात फिर आगे का साखी लेंगे। अनेकानेक धर्म ग्रंथों के अध्ययन से ऐसा मालूम होता है कि जीव को यह मानव शरीर 84 लाख योनियों का फल भोगने के उपरांत उनमें किए गए असंख्य शुभ कर्मों के लाभार्थ से प्राप्त होता है। वो भी इसलिए कि प्रभु पिता परमेश्वर भगवान वाहिगुरु अल्लाह चाहते हैं कि जीव अपनी मानव योनि में पूजा अर्चना नाम सुमिरन आदि करके अपनी आत्मा को इस आवागमन के चक्कर से मुक्त करा सके। लेकिन जो ही जीव इस मानव देह को पा लेता है तो वह सांसारिक पदार्थों के मोह में और उसके जाल में फंस जाता है तथा वह मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को भूल ही जाता है और सृष्टि रचयिता उस परमपिता परमात्मा वाहिगुरु द्वारा प्रदान किए हुए दिन और रात के कुल 24,000 श्वास प्रतिदिन यूं ही व्यर्थ गवा देता है। इस संसार से अंत में विदा हो जाता है। दोस्तों कितनी दयनीय अवस्था है कि ऐसे में अगर इस भूले हुए इंसान को याद करा दिया जाए कि तू किस काम से आया था और किस काम में लग गया है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं होगा। लेकिन दोस्तों कई आत्माएं ऐसी हैं जिसको कि चिकना घड़ा कहा जा सकता है। चिकने घड़े पर जिस प्रकार पानी की बूंद नहीं ठहरती, ये लोग समझते हैं कि ऐसे ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब हम मात गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, हमको यह बार बार संकल्प लेना पड़ा कि हे पिता परमेश्वर वाहिगुरु, मुझे इस दुख से मेरा छुटकारा करो। दोस्तों छुटकारा तो हो गया, लेकिन बाहर आते ही बकरी वाली मैं लग गई। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इत्यादि इत्यादि बातें आ जाती हैं। दोस्तों द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने जीव के इन्हीं श्वासों की सफलता हेतु कौरवों और पांडवों के मध्य हुए धर्म युद्ध में पांडुपुत्र अर्जुन को उपदेश देते हुए श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी, जिसमें संपूर्ण 24,000 शब्दों का उल्लेख जीव के प्रत्येक श्वास की सफलता के लिए 18 अध्यायों के 730 श्लोकों के रूप में किया गया, जिनके मात्र एक बार पढ़ने से ही मनुष्य के एक दिन के श्वास सफल हो जाते हैं। इसी तरह कलयुग में शांति के प्रतीक 5वें गुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वंदनीय भाई गुरदास जी तथा भाई बाबा बुड्ढा जी के आग्रह करने पर मनुष्य के प्रत्येक श्वास के लाभ के लिए श्री सुखमनी साहब जी की रचना गुरुद्वारा श्री रामसर स्थित मंजी साहिब में बैठकर की, ताकि जीव इसका पाठ करते हुए अपना प्रत्येक श्वास को सफल करके मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तभी से संसार के अनेकों मानव देही जीव इसका पाठ करके अपना जीवन सफल कर रहे हैं। दोस्तों मैंने आपके समक्ष जिक्र किया कि द्वापर युग में भगवान
श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों के 730 श्लोक जो कि श्रीमद् भागवत गीता की रचना में किए हैं, यह भी मोक्ष का एक सफल साधन है। और 5वें गुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो सुखमनी साहिब की रचना गुरुद्वारा श्री रामसर स्थित मंजी साहब में बैठकर की, जीव इसका पाठ करते हुए अपना प्रत्येक श्वास को सफल करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री सुखमनी साहब जी की महानता तथा भावार्थ समझाने के लिए संप्रदाय समुदाय के सर्व पूजनीय श्रीमान विद्या मार्तंड ब्रह्मज्ञानी संत अमीर सिंह जी के परम शिष्य संत ज्ञानी कृपाल सिंह जी ने गुरमुखी भाषा में इस वाणी का टीका करके कथा शांत सागर नामक एक पुस्तक की रचना लगभग 2.5 दशक पूर्व कर डाली। इसमें उन्होंने गुरु जी की वाणी को सरल अर्थ प्रमाण तथा इससे संबंधित उन महान आत्माओं के 55 साखियों भी अंकित किए हैं जो अपने जीवन काल में प्रायः प्रभु से अटूट प्रेम करते थे और उन्होंने अपना सारा जीवन परमात्मा के नाम सुमिरन में व्यतीत कर दिया। आज अनेकों कथावाचक आध्यात्मिक साहित्य के प्रेमी गुरु के प्रति श्रद्धा रखने वाले इस अमूल्य रत्न का अध्ययन करते हैं, साथ साथ अन्य कई हृदयों को की तपिश को भी शीत पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सुखमनी गौड़ी सुखमनी महल्ला 5वां श्लोक एक ओंकार सतगुरु प्रसाद की प्रस्तावना क्या है। एक दिन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी सुबह के समय स्नान करके बेरी के पेड़ के नीचे बैठे हुए नित्य नेम कर रहे थे। जिस समय उनका नित्य नेम समाप्त हुआ तो संगत की प्रेरणा अनुसार भाई गुरदास जी और बाबा बुड्ढा जी गुरु जी के पास आकर वंदना करते हुए निवेदन करने लगे कि हे गरीब निवाज, सनातन धर्म वाले गीता का पाठ करने में ही जीव का कल्याण मानते हैं। आप भी इस तरह की कोई ऐसी सरल वाणी की रचना करें जिसका पाठ करने से जीव का कल्याण हो जाए और 24,000 श्वास भी उसके सफल हो जाएं। ऐसा निवेदन स्वीकार करते हुए साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रामसर सरोवर के किनारे मंजी साहिब में बैठकर संपूर्ण सुखमनी साहब उच्चारण करके वचन किया कि जो माई भाई प्रातः स्नान करके सुखमनी साहिब जी का पाठ करेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी तथा दिन रात के 24,000 श्वास भी उसके सफल हो जाएंगे। बल्कि जो योगी भी इस सुखमनी साहब का पाठ करेगा उसके श्वास भी सफल हो जाएंगे, क्योंकि योगी के मत के योग कल्पतर ग्रंथ में लिखा है कि योगियों के 21,624 श्वास प्रतिदिन निकलते हैं, उनके शेष श्वास जमा रह जाते हैं। जैसे कोई सरकारी नौकरी करता है तो जितनी तनख्वाह होती है महीने के अंत में तनख्वाह देते समय कुछ रुपए उसके प्रोविडेंट फंड के नाम से काट लिए जाते हैं। 58 वर्ष के पश्चात जिस समय नौकरी की अवधि समाप्त हो जाती है तो उनके रुपयों के साथ कुछ रुपए और मिलाकर उसे वापस दे दिए जाते हैं। आजकल इस फंड के लिए वेतन का 8.33% हिस्सा तनख्वाह में से काटा जाता है। इस प्रकार जो योगी परमात्मा की नौकरी करते हैं, रात दिन वाहिगुरु के सिमरन में गुजारते हैं, उनके 21,624 श्वास निकलते हैं, शेष उनके श्वास जमा हो जाते हैं। इसी कारण योगियों की आयु अधिक हो जाती है तथा वाहिगुरु योगियों को बहुत कुछ बड़ा कर देता है। उसके मतानुसार सुखमनी साहिब जी के
21,624 अक्षर पूरे हैं। जो भी व्यक्ति सुखमनी साहिब जी का पाठ करेगा उसके भी 24,000 श्वास सफल हो जाएंगे। प्रभ के सिमरन गर्भ न वसै, प्रभ के सिमरन दुख जम नसै। दोस्तों, पृष्ठ संख्या 262 पर यह पंक्ति आई है, या ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। पृष्ठ संख्या 272 इति आदि पंक्तियों में जो अक्षरों के पैरों में अक्षर है वह 2373 हैं तथा 13वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी में भी 3 अक्षरों की बढ़ोतरी की है, यानी संतन के दूखन काग ज्यों लवै, संतन के दूखन सरप जोन पाए, संतन के दूखन तृष्णा महे जलै। पृष्ठ संख्या 279। शेष सारी अष्टपदी में संत पद्य हैं, परंतु इन 3 पंक्तियों में ही संतन पद्य लिखकर 3 ना अक्षर बढ़ाकर साधारण व्यक्ति के 24,000 श्वासों की सफलता के लिए, यानी कि 21,624 धन 23,000 धन 2373 प्लस 3, इस प्रकार 24,000 अक्षर की सुखमनी साहब के संपूर्ण कर लिए गए। जैसे नए काम के शुरू में प्रत्येक प्रभु की आराधना रूप मंगल गाया जाता है, वैसे ही गुरु साहिब ने इस नई वाणी के शुरू में अपने गुरु साहिब का मंगल करते हैं। आदि गुरये नमः। सभी गुरुओं के आदि पहले गुरु यानी कि साहब श्री गुरु नानक देव जी हैं, उनके प्रति मेरी नमस्कार हो। जुगाद गुरये नमः। जुगाद यानी कि जुग प्लस आदि। युग का अर्थ 2 करना। 2 श्री गुरु रामदास साहेब व श्री गुरु अमरदास साहिब जी, इन 2 गुरु साहबान के आदि गुरु जो श्री गुरु अंगद देव जी हैं, उनके प्रति नमः नमस्कार हो। सतगुरये नमः अर्थात गुरु का जो गुरु हो उसे सतगुरु कहते हैं। इसलिए साहब श्री गुरु रामदास साहिब जी के गुरु जो सतगुरु अमरदास साहिब जी हैं, उनके प्रति हमारी नमस्कार हो। श्री गुरुदेव नमः। अपने स्वामी हों उन्हें गुरुदेव पद्य लिखा जाता है, इसलिए श्री गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, श्री यानी कि संरक्षक हमारे गुरुदेव जो श्री गुरु रामदास जी हैं, उनके प्रति नमस्कार हो। श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने स्वामी साहब श्री गुरु रामदेव जी को, साहब श्री गुरु रामदास जी को कई स्थानों पर गुरुदेव पद्य के साथ वर्णित किया है। जैसे गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधिप सहोदरा, गुरुदेव दाता हरिनाम उपदेश, गुरुदेव संत निरोधरा, गुरुदेव शांति सतबुद्धि मूरत, गुरुदेव पारस परस परा। गौड़ी 52 अखरी पृष्ठ संख्या 262 पर ये 4 पंक्तियां आई हैं तथा काम क्रोध अरे लोभ मोह बिनस जाए अहम में, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। गौड़ी सुखमनी अष्टपदी 6 पृष्ठ संख्या 269 269 तथा तत्व विचार कह जन साचा, जन्म मर सो काचो काचा,
तत् विचार कहे जन साचा, जन्म मरै शोका चोकाचा। आवागवन मिटे प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। आवागवन मिटे प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। गौड़ी सुखमनी अष्टपदी 19 पृष्ठ संख्या 288 पर आया है। तथा शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर भय सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। शरण जोग सुनी सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर भय सब रैन, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूरन होई सेवन की सेव। गौड़ी सुखमनी अष्टपदी 24 पृष्ठ संख्या 294 295। तथा वडे पाग मेटे गुरुदेवा, कोट पराध मिटे हरि सेवा। वटे वडे भाग मेटे गुरुदेवा, कोट पराध मिटे हरि सेवा। धनाश्री महल्ला पंजवा पृष्ठ संख्या 683। तथा राम राज रामदासपुर कीन्हे गुरुदेव, राम राज रामदासपुर कीन्हे गुरुदेव। बिलावल महल्ला पंजवा पृष्ठ संख्या 817। अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो। हे भाई, मन करके सुमिरन करो, मन लगाकर सिमरन करो, वाणी करके सुमिरन करो, तन करके सुमिरन करो, अथवा उसका सुमिरन जो सुमिरन के योग्य है उसे सिमर कर सुख प्राप्त करो। यथा साजन संत करहु इह काम, आन त्याग जपहु हरि नाम। साजन संत करहु इह काम, आन त्याग जपहु हरि नाम। सिमर 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 सुख पावो, आप जपह अवरह नाम जपावो। गौड़ी सुखमनी अष्टपदी 20 पृष्ठ संख्या 290 पर आया है। इसके अलावा कलिताती टांडा हरि नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। कलिताती टांडा हरि नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। गौड़ी सुखमनी अष्टपदी 19 पृष्ठ संख्या 288 पर आया है। कल कलेश तन माहि मिटावो। कल मैंने कहते हैं कलयुग के कलेश या कल कल्पना तथा राग द्वेष अविद्या असमता अभिनिवेश, इन पांचों कलेशों को शरीर में से मिटा दो, दूर कर दो। सिमरौ जास विसंबर एक, नाम जपत अगनत अनेक। विसंबर विश्व संसार के भरने वाला अर्थात पालने वाला जो एक प्रभु पिता परमात्मा वाहिगुरु है, उसके जास
यानी कि यश का सुमिरन करो। उसके अनेकों नाम हैं तथा जपने वाले भी अनगिनत गिनती रहित हैं। अथवा एक संसार के पालने वाले का सुमिरन करो, जास जिसके नाम अनेक हैं तथा जपने वाले भी अनगिनत हैं। वेद पुराण सिमृत सुधाकर, कीने राम नाम एक आखर। 4 वेद, 18 पुराण, 27 स्मृतियां के एक एक अक्षर को शुद्ध किया है। आखर अंत को एक राम का नाम ही सुख प्राप्ति का साधन निश्चित किया है। किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। सुखमनी साहब नाम रूप अनाज का ऐसा ढेर है, इसमें से एक दाना भी जिसके हृदय में नाम का बस गया है, उसकी महिमा गिनती में नहीं आती। या एक कण भी अर्थात थोड़ा सा समय भी जिसके हृदय में नाम समा गया है, उसकी महिमा गिनती में नहीं आती। यथा एक चित्त जिह एक छिन ध्यायो, काल पास के बीच न आयो। दसम ग्रंथ के पन्ना संख्या 11 पर भी यह पंक्ति आई है। एक चित्त जिह एक छिन ध्यायो, काल फांस के बीच न आयो। यानी कि एक चित्त होकर किसी ने एक क्षण भी उसको याद कर लिया तो काल फांस के बीच में वो फिर नहीं आता। का खोए कै दरस तिहारो, नानक उन संग मोहि उधारो। गुरु साहिब कहते हैं कि हे प्रभु, जिनको एक आपके दर्शनों की कांखी अर्थात इच्छा होती है, उनके साथ मिलाकर मुझे भी पार उतार दो। सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम रहाओ। इसमें सुख स्वरूप प्रभु का नाम अमृत होने के कारण इसका नाम सुखमनी साहिब है। या यह सुख धन मणि सुखों की ममटी है। जैसे लोग घरों की ममटी पर अपना सब सामान रखते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने सारे सुख इस सुखमनी साहब में ममटी के रूप में रख दिए हैं। अथवा सुख धन मणि यानी कि हृदय को सुख देने वाली। इसके अलावा इसके सुमिरन से सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सुखों की मणि यानी कि रोटी है। जैसे मन्नी में मैदा खांड घी 3 चीज़ें होती हैं, वैसे ही इस वाणी में ज्ञान रूप मैदा, भक्ति रूप खांड तथा प्रेम रूप घी है। यानी कि तीनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। क्या क्या मौजूद है? ज्ञान भक्ति और प्रेम। ज्ञान भक्ति और प्रेम जहाँ पर होता है वहाँ परमात्मा स्वयं होते हैं। इसके अलावा जैसे सांप के सिर में मणि सुशोभित होती है, वैसे ही सुखों को सुशोभित करने वाली है, इसलिए इसका नाम सुखमणि है। जैसे प्रत्यक्ष मणि को डिब्बे में संभाल कर रखते हैं, वैसे ही यह सुखमणि रूपी वाणी भक्तों के हृदय में विश्राम वास करती है। रहाओ आगे सुमिरन का फल गुरु साहब ने बताया है। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभु के सिमरन दुख जमुन से। अर्थात प्रभु का सिमरन करके जीव दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आता। प्रभु का सिमरन करने से
जीव के पास सभी दुख तथा यम दूर हो जाते हैं, अर्थात भाग जाते हैं। प्रभु के सिमरन काल पर हरै, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरै। अर्थात प्रभु का सिमरन करके जीव काल यानी कि मौत को भगा देता है। प्रभु का सिमरन करके जीव के सिर से दुश्मन उतर जाता है। प्रभु सिमरत कछु बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अन दिन जागे। प्रभु सिमरत कछु बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अन दिन जागे। अर्थात प्रभु का सिमरन करते हुए जीव को कोई बाधा नहीं आती। प्रभु का सिमरन करके जीव रात दिन ज्ञान जागृति में जागता रहता है। उसको इस प्रकार का प्रकाश मिल जाता है कि प्रभु का सिमरन करने से जीव के दिन रात जागृति में बीतते हैं। गुरु साहिब ने यह रहाऊ की 2 पंक्तियां प्रत्येक पौड़ी की 10 पंक्तियों से अलग बताई हैं तथा इन दोनों पंक्तियों में इस वाणी का नाम महाराज जी ने सुखमनी साहब कहा है। यह 2 पंक्तियों ही पूर्ण सुखमनी साहब का मूल रूप हैं। शेष सारी वाणी टीका रूप है। प्रत्येक पौड़ी के साथ इन दोनों पंक्तियों का पाठ करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। प्रभु के सिमरन भवना व्यापै, प्रभु के सिमरन भवना व्यापै, प्रभु के सिमरन दुख ना संतापै। उस प्रभु पिता परमात्मा का सिमरन करने से जीव को कोई भय नहीं लगता। उसी प्रभु का सिमरन करने से जीव को कोई भी दुख नहीं सताता। प्रभु का सिमरन साधिक संग, सर्ब निधान नानक हर रंग। प्रभु का सिमरन संतों के संग से मिलता है। अगर संतों का संग आपको प्राप्त नहीं है तो समझ लीजिए आपको सुमिरन भी अधूरा ही रहा। गुरु साहब कहते हैं कि संतों के संग के द्वारा हरि रंग यानी कि प्रेम करने से सर्व निधान सारे खजाने प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व बुद्धि। प्रभु के सिमरन द्वारा रिद्धि सिद्धि तथा नवनिधियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 8 सिद्धि होती हैं और 9 निधियाँ होती हैं। प्रभु का सिमरन करने से सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रभु के सिमरन द्वारा ही ज्ञान ध्यान सहित तत्व स्वरूप जानने वाली बुद्धि भी प्राप्त हो जाती है अथवा आत्मज्ञान वाली बुद्धि प्राप्त हो जाती है। प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिन से दूजा। प्रभु का सिमरन करने से जप तप आदि के करने का फल तथा ठाकुर पूजा आदि कर्मों के करने का फल प्राप्त हो जाता है। सुमिरन एक ऐसी की है, ऐसी चाबी है, ऐसी कुंजी है जिसके द्वारा हमें तप आदि करने का फल, ठाकुर पूजा कर्मों के करने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रभु के सिमरन द्वारा दूजा द्वेष भावना समाप्त हो जाती है। प्रभु के सिमरन तीरथ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगह मानी। प्रभु के सिमरन से ही सभी तीर्थों के स्नान हो जाते हैं, अर्थात बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। घर बैठे ही सभी तीर्थों के स्नान आदि का फल हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, यह एक वृतांत ही आपके लिए आज के लिए समय में बहुत अच्छा वृतांत रहा। सुखमनी साहब के रचयिता हैं साहब श्री गुरु अर्जन देव, 5वें गुरु, जिनका शहीदी दिवस हम मनाने जा रहे हैं। उनकी याद में यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करिए। अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। दोस्तों,
कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स गुरु साहब के प्रति अवश्य दीजिए। इससे मेरे भी ज्ञान में वर्धन होगा। तो दोस्तों, मुझे एक नया हौसला मिलेगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वृत्तांत बनाकर आपकी सेवा में अर्पित करूं। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की, जय साहब श्री गुरु नानक देव जी की, जय साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब, जय जय श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की।